सुल्तान महमूद गजनवी एक बार दरबार में बैठे थे। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब, अब्दाल शामिल थे। सुल्तान ने इन सब को मुखातिब किया और कहने लगे, कोई शख्स मेरी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता है। दरबार में मौजूद सब लोग खामोश रहे। एक देहाती उठा और कहने लगा, सुल्तान, मैं आपकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता हूँ। सुल्तान ने कहा, इसके लिए क्या शर्त होगी? वो शख्स कहने लगा, मुझे 6 माह के लिए दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, मगर मैं एक गरीब शख्स हूँ, आपको मेरे घर का खर्च उठाना होगा। सुल्तान रजामंद हो गए और इस शख्स को दरिया के किनारे चिल्ला काटने के लिए भेज दिया। 6 माह के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस शख्स को पेश किया जाए। इस शख्स को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि क्या हुआ? उस शख्स कहने लगा, सुल्तान, चिल्ला उल्टा पड़ गया, मज़ीद 6 माह लगेंगे। सुल्तान ने इसे 6 माह की मज़ीद मोहलत दे दी। 6 माह के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सुल्तान के हुक्म पर इस शख्स को दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? वो शख्स कहने लगा, सुल्तान, कहाँ मैं गरीब और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैं आपकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करवा सकता। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्च नहीं चलता था। मैंने सोचा कि कुछ अरसा मेरे घर का खर्च चल जाएगा, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। सुल्तान ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और इससे पूछा कि इस शख्स की क्या सज़ा होनी चाहिए। वज़ीर ने कहा, इसने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट देना चाहिए। मजमे में बैठे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उठे और इन्होंने कहा, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस शख्स को यही सज़ा मिलनी चाहिए। सुल्तान ने अपने दूसरे वज़ीर को खड़ा किया और इससे पूछा तो वज़ीर ने कहा, इसने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील हो के मरे। तो मजमे में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उठे और कहने लगे, बादशाह, ये वज़ीर सही कह रहा है, इस शख्स को यही सज़ा मिलनी चाहिए। फिर सुल्तान ने अपने गुलाम अयाज से पूछा कि इस शख्स को क्या सज़ा देनी चाहिए। तो अयाज बोला, बादशाह सलामत, 1 साल तक एक गरीब का घर आपके खजाने से चलता रहा, इससे आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना इस शख्स के झूठ बोलने से आपकी शान में कोई कमी हुई है, लिहाजा आप इस शख्स को माफ़ कर दें। अगर आपने इस शख्स को कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे और इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर दरबार में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उठे और कहने लगे, अयाज ने बिल्कुल ठीक कहा है, इस शख्स को माफ़ कर देना चाहिए। सुल्तान महमूद ने इस बुजुर्ग को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह आप मुझे समझाए। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, पहला वजीर जिसने आपसे कहा कि इस शख्स का गला काट दिया जाए तो ये एक कसाई है और कसाई का काम गला काटना है। इसने अपने खानदानी रंग दिखाया। गलती इसकी नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना दिया। दूसरा वजीर जिसने कहा कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, इस वजीर का बाप बादशाहों के कुत्ते न लाया करता था, कुत्तों से शिकार करता और इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो इसने अपने खानदान का तारुफ करवाया। आपकी गलती के आपने इस शख्स को वजीर बना दिया। और तीसरा अयाज ने जो फैसला किया, तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़्यादा है, सैयद की शान ये है, तो इसने अपने आबा व अजदाद की सुन्नत पर अमल करते हुए माफ़ करने की राय दी। ये सुनकर सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अयाज से मुखातिब हुआ, ऐ अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया तुम सैयद ज़ादे हो? अयाज मुस्कुराया और कहने लगा, आज तक किसी को इस बात का इल्म ही नहीं कि अयाज सैयद है, लेकिन आज इस बुजुर्ग ने मेरा राज फाश कर दिया। मैं भी इसके एक राज से पर्दा उठाता चलूं बादशाह सलामत। और ये बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं बल्कि यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है।